नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सुक्खू कैबिनेट का बड़ा फैसला, कांस्टेबल कैंडिडेट को आयु सीमा में मिलेगी छूट। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया। इस छूट के साथ अब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष तक की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। बागवानों को मिलेगा सेब का बकाया, 10 करोड़ की पहली किश्त हुई जारी। हिमाचल प्रदेश के करीब 20,000 बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार की ओर से MIS के तहत बजट जारी होने के बाद HPMC अपने शाखा कार्यालयों को 10 करोड़ की पहली किश्त जारी हो गई है। दूसरी किश्त के रूप में 10 करोड़ अगले चरण में जारी होंगे। HPMC बागवानों से उनके बैंक खातों की जानकारी जुटा रहा है ताकि लंबित राशि सीधे बैंक खातों में डाली जा सके। हिमाचल प्रदेश के CM की पत्नी राज्य की देहरा सीट से लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर राज्य में देहरा विधानसभा सीट का आगामी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मंजूरी मिलने के बाद सूची जारी की। देहरा विधानसभा क्षेत्र 2023 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। अब तक कांग्रेस इस सीट से नहीं जीत पाई है। यहां से 2012 में भाजपा के रविंद्र सिंह निर्वाचित हुए थे, जबकि होशियार सिंह 2017 और 2022 में 2 बार निर्दलीय रूप में विधानसभा के लिए चुने गए। हिमाचल पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ी, 6,297 नर्सरी टीचर भर्ती को हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट मीटिंग में आयु सीमा बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद पुलिस विभाग में कांस्टेबल के भरने प्रस्तावित 1226 पद संशोधित नियमों के तहत भरे जाएंगे। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप C के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया गया। हमीरपुर में कांग्रेस पर बरसे भाजपा नेता, बिंदल बोले हिमाचल में केवल मित्रों की सरकार। वर्तमान की सुखविंदर सिंह सरकार मित्रों की सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार तथा मित्रों के लिए सरकार है, न कि हमीरपुर की, न कांगड़ा की, न मंडी की, न सोलन की और न शिमला की सरकार है। यह केवल मित्रों की भलाई के लिए सरकारी खजाना लुटाने वाली सरकार है। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कही। हमीरपुर में आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू कहते हैं कि खजाना खाली पड़ा है, दूसरी तरफ 30,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, 9,000 करोड़ का कर्ज और लेने जा रहे हैं, परंतु जनता के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी KYC अपडेट स्कैम रोकने के लिए केंद्र की बड़ी कार्रवाई, 392 मोबाइल हैंडसेट बंद। केंद्र सरकार ने नागरिकों को इलेक्ट्रिसिटी KYC अपडेट स्कैम से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उनमें इन मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया है जिनके जरिए इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। दूरसंचार विभाग की ओर से धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करने के लिए चक्षु पोर्टल को इस्तेमाल किया गया और शुरुआत में करीब 5 संदिग्ध मोबाइल नंबर को खोजा गया। AI आधारित इस पोर्टल को खुलासा हुआ कि 392 हैंडसेट से लिंक 31,740 मोबाइल नंबरों के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था। शिमला में अंडरग्राउंड होगी ओवरहेड बिजली की तारें, 50 करोड़ रुपए से पूरा होगा काम। शिमला के स्थानीय लोगों को इस परेशानी की निजात पाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसकी घोषणा साल 2024-25 के बजट के दौरान की थी। राज्य सरकार की ओर से इस बजट की पहली किश्त जारी कर दी गई है। नगर निगम शिमला के सहयोग से यह काम लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा होगा। तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए डक्ट बनाए जाएंगे। शिमला के CTO चौक से लेकर छोटा शिमला तक तारों को अंडरग्राउंड करने का काम किया जाना है। दिल्ली के बाद अब हिमाचल में भी जल संकट, हफ्ते में केवल 1 दिन मिल रहा पानी। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रचंड गर्मी और लंबे समय के बादलों के न बरसने से जल संकट पैदा हो गया है। शहर में हफ्ते में केवल 1 बार पानी आपूर्ति हो रही है। कई वार्डों में चौथे और पांचवें दिन कुछ समय के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। जल संकट को देखते हुए नगर निगम प्रशासन टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहा है। टैंकरों से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। भुंतर एयरपोर्ट से देहरादून के लिए विमान ने भरी पहली उड़ान, दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब चंद घंटों में पहुंचेंगे। दोनों पहाड़ी राज्यों के बीच मंगलवार से सीधी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। विमानन कंपनी एयरलाइंस एयर 72 सीटर विमान ने कुल्लू से देहरादून के लिए सीधी उड़ान भरी।
खास बात यह है कि फ्लाइट शुरू होने पर कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। भुंतर हवाई अड्डे पर विमान की उड़ान भरने से पहले दोनों तरफ से पानी के बौछारों से इसका स्वागत किया गया। ब्यास नदी किनारे जाने वाले सैलानियों पर सख्त हुई पुलिस, पर्यटकों को दी जा रही चेतावनी। जिला कुल्लू में इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है। बाहरी राज्यों से सैलानी भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में रुक कर रहे हैं। ऐसे में जिला कुल्लू के पहाड़ों पर बह रहे नदी नाले भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये कई सैलानी हद से का शिकार भी हो रहे हैं। गौरतलब है कि चिलचिलाती गर्मी के बीच हिमाचल के पहाड़ सैलानियों को राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। प्रदूषित भूजल पर IIT रिपोर्ट प्राप्त करे हिमाचल प्रदेश, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज राज्य के उप महाधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि 27 जून तक सोलन के बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण के संबंध में ITI मंडी से रिपोर्ट प्राप्त करें। इस क्षेत्र में प्रदूषण संबंधी समस्याओं को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है। हिमाचल में अलर्ट, डेंजर लेवल पर पंडोर डैम कभी भी छोड़ा जा सकता है पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोर डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। डैम का वाटर लेवल तेजी से डेंजर लेवल की ओर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए डैम से पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। मंडी जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को नदी किनारे नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इन दिनों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से पहाड़ों पर घूमने आ रहे पर्यटक सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर नदी में उतर जाते हैं। शिमला में दृष्टिबाधित संघ का धरना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। शिमला में राज्य सचिवालय के समीप दृष्टिबाधित संघ ने धरना दिया। सचिवालय से कुछ दूरी पर सड़क पर बैठकर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम करने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित संघ बैकलॉग की भर्तियां न होने से गुस्साया हुआ है। संघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कई बार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन वार्ता के लिए अभी तक नहीं बुलाया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए हिमाचल आए पर्यटकों का छूटा पसीना। मैदानी क्षेत्रों में पारा चढ़ने से पर्यटकों ने हिमाचल का रुख कर लिया है। होटल व गेस्ट हाउस में कमरे न मिलने के कारण पर्यटक जंगल में टेंट लगाकर रह रहे हैं। मंडी कांगड़ा जिले की सीमा से सटे पर्यटन स्थल बरोट, राजगुंथा, मुल्तान और बीड बिलिंग में सब होटल और गेस्ट हाउस पैक चल रहे हैं। इस होटल के कमरे के लिए 1500 से 2000 रुपए चुकाकर सुविधा हासिल की जा रही थी। वहीं अब 3000 से 3500 रुपए अदा करने के बाद भी कमरा नहीं मिल रहा है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की 17वीं किश्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त को जारी कर दी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।